हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी लर्नर। आज हम जानने वाले हैं टैली में कार्य करने से पहले किन किन चीज़ों की सेटिंग किस तरीके से किए जाते हैं और उनके यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। और टैली में शॉर्ट रूप से किस तरीके से इसकी की का यूज़ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब भी आप न्यू कंपनी जनरेट करते हैं तो उनमें किन किन सेटिंग को किस तरीके से ऑन ऑफ किया जाता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमको F11 जैसे यहाँ पे प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है। F11 जैसे ही प्रेस करते हैं देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स आ जाता है और यहाँ से आपको चाहे तो F1 प्रेस कर लीजिए या फिर अकाउंटिंग फीचर में इंटर कर दीजिए। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस रखना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को आपको नो कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनवॉइसिंग में देखेंगे यहाँ पे अलाउ इनवॉइसिंग को यस कर देना है। दूसरा है इंटर परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट को भी यस कर देना है और जितने सारे ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसको आपको नो कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको क्या कर लेना है, नो कर देना है। नो करने के बाद देखिए यहाँ से आपको F2 प्रेस कर लेना है इन्वेंट्री फीचर्स में। तो मैं यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया और देखिए यहाँ पे आ गया इन्वेंट्री फीचर्स। F1 जो होता है अकाउंट फीचर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको ये सारे ऑप्शन को नो कर देना है और यहाँ से देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट इन इन्वेंट्री को यस कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको अलाउ इनवॉइसिंग और यहाँ पे इंटर परचेस इन इनवॉइसिंग फॉर्मेट को यस कर देना है और जितने भी ऑप्शन है सबको आपको नो कर देना है। नो कर देना है। नो करने के बाद आपको इसको इंटर करते हुए ऐसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे एक स्टेप एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, स्केप कर लेंगे। देखिए स्केप कर लेंगे। स्केप करने के बाद आप जो है गेटवे आप टैली में आ गए। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए F1 दिया हुआ है। ये जो नॉर्मल F1 होता है ये फंक्शन की जो F1 से लेकर F12 तक जो आपकी कीबोर्ड में होता है ये नॉर्मल रूप से ही प्रयोग किया जाता है। देखिए F1 दिया हुआ है, यहाँ पे F2 डेट दिया हुआ है, यहाँ पे F11 फीचर्स दिया हुआ है, यहाँ पे F12 देखिए कॉन्फ़िगर दिया हुआ है। तो ये सभी जो की हैं ये नॉर्मली रूप से जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए F1 का होता क्या है, यहाँ पे देखिए F1 नीचे सिंगल अंडरलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे F2 सिंगल अंडरलाइन, F3 देखिए सिंगल अंडरलाइन। तो ये जो जितने भी आपको सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं ये अल्ट के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। अब जब भी इनका प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको अल्ट प्रेस करना होगा, उसके बाद F1 प्रेस करें या F2 प्रेस करें या F3 प्रेस करें अगर आप इनसे संबंधित सेटिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डबल अंडरलाइन भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो डबल अंडरलाइन होते हैं वो कंट्रोल के साथ प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको टैली जो गेटवे ऑफ टैली या टैली मैन है इसमें क्या क्या शॉर्टकट होते हैं मैं ये सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है रेड कलर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे देखिए आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में देखिए आई जो है थोड़ा सा बोल्ड होगा। तो देखिए बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, आई इन्वेंट्री का आई जो है क्या है बोल्ड है। तो ये आई जो है क्या है इनका शॉर्टकट की होता है। अगर हम यहाँ पे ए को कहीं इन्वेंट्री में आ जाते हैं तो देखिए आई जो है रेड कलर हो जाता है और ए जो हो जाता है ग्रीन बोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जितने भी आपको बोल्ड वाली की जो दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे आपको वाउचर में भी ट्रांजैक्शन में भी देखिए आपको ये वाउचर में दिखाई देगा और टी में दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये जो होते हैं सीधे ही शॉर्ट की होते हैं। इन की को आप वन टाइम सीधे ही प्रेस करके आप उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इंपोर्ट में अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो देखिए ओ में दिया हुआ है आपका बोल्ड करके दिया हुआ है। यहाँ पे रिपोर्ट की बात करें तो देखिए रिपोर्ट के सभी सेक्शन में देखिए आपको बोल्ड जो है फर्स्ट लेटर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको बैलेंस शीट में जाना है तो सीधे आप बी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो देखिए वी प्रेस कर सकते हैं। तो ये जितने भी बोल्ड की दिखाई दे रहे हैं ये शॉर्टकट की हैं टैली में। सीधे ही आप उस वर्ड को प्रेस करके उसमें डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है। लैंग्वेज
में अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैली जो है हिंदी में चले तो यहाँ से देखिए आपको क्या कर लेना है, आउटपुट लैंग्वेज यहाँ से आपको चयन कर लेना है। मैंने हिंदी किया तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे सेटअप्स जो है देखिए आपको हिंदी में दिखाई देने लगता है। तो ये क्या होता है, आपका हिंदी होता है। अगर आप चाहें तो फिर से इसको वापस से यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, अल्ट के साथ जी प्रेस करके आप इसको वापस से इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पे आके इसको एंटर कर दीजिए, ये हो गया। तो देखिए अल्ट जी जो है लैंग्वेज होता है। अगर आप ऐसे ही कीबोर्ड को भी करना चाहते हैं तो भी से आप क्या है कर सकते हैं। आप अल्ट के प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड दिया हुआ है, आपका चाहें तो आप यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को, नॉर्मली जो आप व्हाट्सएप में टाइप करते हैं वैसे। यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट टूल सिस्टम भी हिंदी में आपका दिया हुआ है, चाहे तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जो है गूगल इनपुट टूल्स जो है इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ये हमको दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं स्केप करके बाहर आ जाता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है F1 सेलेक्ट कंपनी। F1 सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन रहता है तभी आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से देखिए अगर आपकी 2, 3 या 5, 6 कंपनी बना हुआ है तो आप उनमें से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक कंपनी का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्ट F1, यहाँ पे देखिए सिंगल अंडरलाइन जो दिया हुआ है और F1 दिया हुआ है। तो सिंगल अंडरलाइन जो होता है अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है और डबल अंडरलाइन जो होता है वो कंट्रोल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शट कंपनी दिया हुआ है। शट कंपनी का मतलब होता है किसी भी कंपनी को अगर आपको बंद करना है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पे पूरा लिस्ट आपका कंपनी का खुला हुआ है, बहुत सारी कंपनियाँ। तो आप यहाँ से उनको शट कर सकते हैं, जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं उस कंपनी को। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए F2 करके दिया हुआ है डेट। अगर आपको क्या करना है, वर्तमान जो डेट है उसको आपको बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, F2 बटन प्रेस करके यहाँ की जो डेट है उसको आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए F2 सिंगल अंडरलाइन दिया हुआ है जो पीरियड करके दिया हुआ है। तो आप जो है फाइनेंशियली समय अवधि को बदलना चाहते हैं तो आप F2 की मदद से बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है F3 सिंगल अंडरलाइन CMP इन्फो करके दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप अल्ट F3 प्रेस करते हैं तो आप कंपनी के बारे में आप यहाँ पे जान पाएंगे, कंपनी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहीं से जो है कंपनी को सुधार किया जाता है। कोई भी अगर आपकी कंपनी में त्रुटि है, जैसे मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है या ईमेल आईडी है या स्टेट में या फिर आपके पते में कोई डिटेल में या गड़बड़ी हो गई है, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप सुधार कर सकते हैं। और यहीं से जो है आपको इसके अंदर जो है अल्टर मिल जाएगा। कि चलिए मैं अल्ट F3 प्रेस करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो होता है सेलेक्ट कंपनी, आपको F1 में वहाँ पे भी देखने को मिला था। यहाँ पे देखिए कनेक्ट कंपनी, कोई और कंपनियाँ हैं जिसको अगर आप कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शट कंपनी दिया हुआ है। शट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी वर्तमान में बनी हुई है उस कंपनी को बंद करना होता है, या जो वर्तमान में खुला हुआ कंपनी है उनमें से कोई कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो आप शट कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्रिएट कंपनी है। अगर आपको कोई नई कंपनी क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी देखिए CND लर्न मारो करके बना हुआ है। अगर आप कोई दूसरे कंपनी के नाम से अगर आप बनाना चाहते हैं और कंपनी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्टर कंपनी। अगर आपकी कंपनी में कोई गड़बड़ी हुई है या त्रुटि हुई है तो उसको आप सुधारना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टर कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अल्टर में जाके यहाँ पे इंटर करेंगे और ये देखिए मेरा जो कंपनी है CND लर्न मारो करके इसमें इंटर करेंगे। आप अपनी कंपनी में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सुधार करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए सुधार कर सकते हैं। ये एडिटिंग मोड में ऑलरेडी आ रहा है। अगर आपको ये कंपनी को डिलीट करना है तो आप यहीं पे शॉर्टकट की जो है Alt+D आप प्रेस कर सकते हैं और इस तरीके से देखिए आपको जो है ये डिलीट करने के लिए पूछता है। अगर आप यस प्रेस करते हैं तो ये एक बार और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपको और एक बार पूछता है कि आर यू श्योर, क्या आप डिलीट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आप क्या करेंगे, इंटर या फिर Y बटन प्रेस कर देंगे। और अगर आप इस कंपनी को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप N बटन प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पे N प्रेस कर देता हूँ, मुझको यह कंपनी डिलीट नहीं करना
करना है इस तरीके से। और ये जो होता है आप चाहे तो इसको कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट होता है एक्सेप्ट करने का, इस तरीके से मैंने स्केप किया। फिर से स्केप करके मैं गेटवे ऐप टेली में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है F11 करके जो दिया हुआ है फीचर्स, जो हमने सेटिंग्स आपको बताए हैं ये वही फीचर्स है। हम F11 यहाँ पे देखिए प्रेस किए, ये देखिए आपका फीचर्स आ गया, इन्वेंट्री फीचर्स आ गया। तो चलिए मैं इसको स्केप करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है F12 कॉन्फ़िगर। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है कॉन्फ़िगरेशन का चयन, कॉन्फ़िगर का चयन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से जो है खाता खोला जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से खाता खोला जाता है किसी भी कस्टमर या सप्लायर का, या उस खाते में किस तरीके से कोई त्रुटि को सुधार किया जाता है या डिलीट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे।